बहुत ही प्रिय नेता है। राहुल गांधी का नाम करेंगे? राहुल गांधी का क्यों करेंगे हम? संसद में तो बैठते हैं ना। संसद में करेंगे हम। आप नहीं समझ पा रही हैं, आप संसद का घेराव मोदी करेंगे? जी का करेंगे हम। अरे नहीं, संसद का घेराव करेंगे कि नहीं? अरे मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं। अरे ये बताइए, संसद का घेराव करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो संसद में आप ये समझिए, एक सेकंड, संसद में आप ये समझिए कि सारे पक्ष विपक्ष सब बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं, तो संसद का अब तो राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे? राहुल गांधी जी बैठते हैं, राहुल गांधी जी बैठते हैं संसद में कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं। फिर संसद का घेराव करेंगे तो राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं फिर आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष सब सतर्क होते जा रहे हैं। और आज यहाँ जंतर मंतर पर जो कांग्रेसी है वो पूरे जोरदार तरीके से नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, संसद का घेराव करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और बेसिकली महिलाएं जो आज महिलाएं ही यहाँ पर आई हुई हैं और कह रही है कि हम संसद का घेराव करेंगे, हंगर स्ट्राइक जैसे बहुत सारे से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, दुशासन कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को बातचीत करेंगे। यहाँ क्यों आई है? महंगाई के लिए आए हैं। इतनी महंगाई होगी जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं। नहीं रोजगार युवा जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं। क्या महंगाई होगी? MA BA MEd किए हुए हैं, कोई वो नहीं। तेल गैस सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है बेटे। संसद का घेराव क्यों? और हम और कैसे बताएं? संसद का घेराव करना पड़ेगा। संसद में कांग्रेसी भी तो बैठते हैं, बैठते तो हैं। हम जो है लैंड से चलते हैं, कांग्रेसी बैठे थे, क्या उनको हम घुस जाए? अपनों का घेराव करेंगी? अपनों का घेराव करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगे। अपने सांसद का घेराव करेंगी? संसद का घेराव नहीं करेंगे हम अपना। हम मोदी को दिखाना चाहते हैं कि ये महंगाई है, ये कुछ तो आँख खोलो, कुछ तो आँख खोलो। संसद का घेराव यहाँ क्यों कह रही है? संसद का घेराव करेंगे? देखो यहाँ इकट्ठा हुए ना, हमारी जो पार्टी है जैसे कहते हैं वैसे ही हमें करना पड़ता है। पार्टी ने क्या कह दिया? पार्टी ऐसा अभी हम इकट्ठे होंगे तभी चलेंगे। पार्टी कह रही है संसद का घेराव करो, करे सदेगी, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ। नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अपने सांसदों को ऐसे ही घुस जाएंगे क्या? कहाँ जा रहा है? ऐसे ही घुस जाएंगे संसद में जाके, ऐसे घुस जाएंगे? 2-3 दिन पहले की बात है, वो 4-5 घुसे थे। हाँ। हम ऐसे नहीं घुसेंगे। हाँ। हम जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ। एक शांति पूर्वक करेंगे। हाँ। ऐसे आपको लगता है कि संसद में आपको घुसने दिया जाएगा? हम घुसेंगे क्यों? जहाँ जबरदस्ती करेंगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ रुकेंगे। हाँ। क्या कहाँ से आई आप? श्री गंगानगर से कमला बिश्नोई, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। क्या यहाँ संसद का घेराव क्यों? बिल्कुल करेंगे। महंगाई की मार सीमा से पार हो चुकी है, अब महिलाओं के हद से बाहर है। हम महिलाएं कतई सहन नहीं करेंगे। महिलाएं तो कह रही हैं बहुत खुश हैं, बीजेपी बार बार कह रही है। बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश होती तो आज इतनी तादाद में लोग क्यों आते? अरे अम्मा कह रही हैं कि हमको जो है महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें मिली है, गैस सिलेंडर मिला है और महिलाओं को इतना सशक्तिकरण चल गया है, उनके खिलाफ जितने अपराध है, सुन लीजिए कह रहे सब खत्म हो गया। मैं बनाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि किस चीज की महंगाई से राहत मिली हम लोगों को। तेल की बात करें, सिलेंडर की बात करूं, महंगाई चीनी की बात करूं, किस चीज की बात करूं, दूध की बात करें, घी की बात करें, मक्खन की बात करें, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, लहसुन की बात करें, किस चीज की बात करें, सबसे ज्यादा महंगाई की मार है तो महिलाओं को है। रसोई घर में जाती है तो सबसे ज्यादा महिलाओं को मार पड़ती है। और मैं बताना चाहती हूँ 400 सिलेंडर थे तब हमारी स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठी थी, आज वो भी पार्लियामेंट की मेंबर है, क्यों नहीं सड़कों पर आ रही? तो संसद का घेराव क्यों? बिल्कुल करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घेराव करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का घेराव करेंगी? और उनको बताना चाहते हैं कि आप इतनी महिलाएं हम तकलीफ में हैं और हमारी महिलाओं की दुखी पीड़ित महिलाएं आज सड़कों पर उतरकर घेराव कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कह रही हैं हम संसद के घेराव करेंगे, कांग्रेसी सांसद भी बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं, राहुल गांधी घेराव करेंगे? देखो हम ये नहीं कह रहे भी नहीं बैठे हैं, संसद एक ऐसी जगह है उसमें बैठना। राहुल गांधी का घेराव करेंगे? नहीं, राहुल गांधी का घेराव करेंगे? नहीं, मोदी के। तो क्यों, मतलब ऐसा ही क्यों, मतलब एक साइड से क्यों जा रही है?
इस संसद में तो सारे आप तो संसद का घेराव कर रही हैं, उसमें सब बैठेंगे सारी ऐस- पार्टी। ऐसा है उसमें मोदी राहुल गांधी राहुल गांधी जी तो हमारे बहुत ही प्रिय नेता है। राहुल गांधी का नाम करेंगे। राहुल गांधी का क्यों करेंगे हम? संसद में तो बैठते हैं ना। संसद में करेंगे हम। आप नहीं समझ पा रही हैं, आप संसद का घेराव करेंगे। मोदी जी का करेंगे हम। अरे नहीं, संसद का घेराव करेंगे कि नहीं? अरे मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं। अरे ये बताइए, संसद का घेराव करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो संसद में आप ये समझिए, एक सेकंड, संसद में आप ये समझिए कि सारे पक्ष विपक्ष सब बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं, तो संसद का अब तो राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे। राहुल गांधी जी बैठते हैं, राहुल गांधी जी बैठते हैं संसद में कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं। फिर संसद का घेराव करेंगे तो राहुल गांधी मोदी जी का घेराव करेंगे। तो पीएमओ का घेराव करिए ना। का घेराव करेंगे हम, मोदी जी का करेंगे। किसका घेराव किसका करेंगे, पीएमओ का करेंगे कि संसद का? मोदी जी का संसद मोदी जी संभालते हैं, मोदी जी उसके मालिक है। मोदी अकेले मोदी जी से संसद है? मोदी जी के देखो कौन नहीं है मोदी जी के साथ? अमित शाह नहीं है, अंबानी अडानी नहीं है, कौन नहीं है? अरे अम्मा पहले समझिए तो, राहुल गांधी भी बैठ राहुल गांधी बैठ जाए। एक महत्वपूर्ण अंग है राहुल गांधी। अरे एक बार हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर देखना आप कैसे चलता पार्लियामेंट। मतलब प्रधानमंत्री के लिए आई है कि संसद घेराव करने? संसद घेराव करने के लिए राहुल गांधी घेराव बिल्कुल आए हैं हम। ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी घेराव क्यों करेंगे राहुल गांधी जी का? तो पीएमओ का करिए ना। नहीं राहुल गांधी जी का नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसका घेराव? पीएमओ का भी करेंगे, मगर राहुल गांधी जी का क्यों करें? राहुल गांधी जी तो संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी की नहीं बैठते? बिल्कुल बैठते हैं। जब एक सेकंड सुनिए, जब कोई आपके घर को घेरेगा तो आपके घर में जितने सदस्य होंगे सब घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? बिल्कुल गिरेंगे। तो फिर राहुल गांधी सदस्य है संसद की? उस घर के अंदर एक मेंबर हमारा भी तो है, राहुल गांधी, जो महिलाओं के लिए लड़ रहा है उसके अंदर। पीएमओ का करिए ना। तो हम पीएमओ का भी करेंगे, हम तो करेंगे इनका, हम तो भैया करेंगे। बड़ा बैनर लिखा संसद है, फिर संसद के साथ घेराव होगा, महंगाई के पीछे सब होगा। लहसुन 400 रुपए किलो कर दिया हमारे लिए, सिलेंडर हमारे लिए 1000 रुपए कर दिया। कांग्रेसी कंफ्यूज हो गए क्या? बिल्कुल कंफ्यूज क्यों? कांग्रेसी अभी आप कांग्रेस कंफ्यूज, मोदी कांग्रेस क्या हमें देखने आप मत कांग्रेसी डटेंगे। हमें देख के नहीं, मोदी जी होंगे, मोदी जी कांग्रेसी होंगे। आपने कहा कांग्रेसी? नहीं अभी आपने कहा बिल्कुल नहीं। मोदी जी कंफ्यूज होंगे अब हमें देख देख के। अब सारी और आपको देखकर मोदी जी क्यों करने? इतनी महिलाओं को देख के मोदी क्या कहना चाह रही है? महिलाओं को देखकर मोदी जी कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। आप मोदी के लिए आए हो कि हमारे लिए आए हो, ये बताओ आप। हम आए हैं यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ये बताने के लिए। नहीं ये कह रही कांग्रेसी का हम तो राहुल के लिए आए हुए हैं सारे जने। राहुल के लिए, संसद के लिए नहीं आए? संसद के लिए नहीं। संसद घेराव नहीं करेंगे? नहीं संसद घेराव नहीं करेंगे? संसद घेराव नहीं करेंगे? करेंगे, जब सारे करेंगे हम भी करेंगे। देखिए अभी आपने कहा है कि नहीं, हम तो सारे मिलके करेंगे। अभी आपने कहा नहीं। संसद में मोदी भी बैठता है, अमित शाह भी बैठता है, राहुल गांधी भी बैठते हैं। सारे बैठते हैं। तो राहुल गांधी घेराव तो राहुल गांधी की तरफ से घेराव करेंगे ना। अरे ठीक है, आप करेंगे, मोदी का घेराव करेंगे, मानते हैं, अमित शाह घेराव करिए, सबका घेराव करिए, तो क्या संसद में बैठकर राहुल गांधी घेराव करेंगे? उनका क्यों करेंगे? अच्छा ये बताइए, अच्छा एक सवाल, एक सब आप नहीं समझ पा रही हैं, हम क्या करें? हमें कह रहे कि आपके घर को अगर कोई घेरेगा तो आपके घर में जितने सदस्य होंगे सब घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? सब क्यों गिरेंगे? अब दीवार से बाहर निकाल देंगे? क्यों राहुल गांधी को संसद से उठा के बाहर क्यों बाहर रख देंगे? फिर वही जाएंगे ना हम लोग, तो मतलब उनकी तरफ से कहीं से भरेंगे, हम अपने उसमें करेंगे ना। तो पीएमओ का घेराव करिए, उधर जाओ आप। संसद घेराव करेंगे? अरे अम्मा ये बताइए, महंगाई के लिए यहाँ आई है? हाँ, महंगाई के लिए क्या हुआ महंगाई? बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा क्या महंगाई। महंगा? सब चीज, सिलेंडर वगैरह हर चीज महंगी है। कौन सी चीज जो महंगी नहीं है, कौन सी सस्ती है? क्या किचन डगमगा गया? हाँ किचन डगमगा गया? हाँ जी। अच्छा प्रधानमंत्री जो है वो क्यों इतना इतना महंगाई क्यों कर रहे हैं? हमें क्या पता क्यों कर रहे हैं, वो तो बाहर घूम रहे हैं देशों में। हाँ। हमारे लोगों की महंगाई कर दी है। नहीं कि किचन से समस्या क्या होती है उनको पता ही नहीं, इसीलिए कर रहे हैं। और क्या, उनको क्या पता, वो किचन में बैठे हुए हैं कोई। ऐसा है क्या? और क्या, वो थोड़ी किचन चलाते हैं। जो किचन चलाता है वो जानता है। वो जो गृहस्थी नहीं है उनका किचन क्या होगा।
वो किसका गृहस्थी नहीं है? मोदी गृहस्थी तो राहुल गांधी का भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मोदी जी का भी तो नहीं है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ तो होएगा। मेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। मतलब प्रधानमंत्री की नहीं है तो कहीं गृहस्थी नहीं है, और राहुल गांधी की नहीं है कहीं कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप और किसी से बात कर लीजिए, अब बात नहीं करेंगे, बोला नहीं जा रहा है। क्यों? मतलब ऐसे कांग्रेसी कहेंगे, है? कांग्रेसी कहेंगे बोला ही नहीं जा रहा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब इतनी बहस नहीं कर सकते। अच्छा क्या हाँ, मतलब जंतर मंतर पर क्यों है? संसद का घेराव करने क्यों संसद के घेराव? क्योंकि महंगाई कमर तोड़ रही है। अच्छा ये बताइए, संसद में राहुल गांधी बैठते हैं, जी बैठते हैं, तो क्या आप राहुल, संसद एक बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पर सारे सांसद बैठते हैं, तो उस सांसद में राहुल गांधी भी आते हैं, तो क्या राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे? नहीं करेंगे राहुल गांधी का करेंगे? जी नहीं, हम मोदी सरकार का उस बिल्डिंग का घेराव करेंगे, बेसिकली संसद जो बिल्डिंग है उसका घेराव करेंगे ना, तो उसके अंदर तो बैठते राहुल गांधी भी हैं, आप इस बात को समझिए। बैठते हैं, राहुल गांधी जी भी क्या बैठ राहुल गांधी को संसद से निकाल कर संसद का घेराव? जी नहीं, हम मोदी के खिलाफ, यहाँ महंगाई के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। अच्छा आप लोग पीएमओ का घेराव करिए ना, संसद का घेराव करने से क्या होगा? संसद का घेराव ही करेंगे, क्यों महंगाई कमर तोड़ रही है। मोदी जी जब से ये सरकार आई है, महंगाई कमर तोड़ रही है कि ठंडी कमर तोड़ रही है? महंगाई तोड़ रही है, हर एक चीज महंगी है, रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, महिला परेशान है, कौन सी महिला पर? सब महिलाएं परेशान है। बताइए। मैडम जी कह रही हैं आप मोदी जी की तरफ से आए हैं क्या? कौन कह रहा है? मैडम जी। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा था कि मोदी जी महिलाओं को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, महिलाओं को देख के होंगे नहीं, इतनी सारी महिला, आप क्या बात करें, उन्हें कंफ्यूज नहीं होगा? महिलाओं को देखकर प्रधानमंत्री कंफ्यूज होते हैं क्या? बिल्कुल होंगे, जब वो हमारा हक नहीं देंगे तो हमारा हक तो दीजिए, महंगाई कम कीजिए। बताइए महंगाई कितनी कर रखी है, आप भी एक महिला हैं, आपके घर में बिल्कुल बजट सही चलता है? मुझे बताइए, चलिए आप बताइए, आपके घर में बिल्कुल बजट सही चलता है? आप भी एक महिला है ना, पूरा सब कुछ बटन सही चलता है, बता दीजिए। जो सिलेंडर 400 रुपए में था, आज हमें 1000 रुपए देने पड़ते हैं, बताइए। जो मजदूरी 250 थी वो आज 500 हो गई। कहीं नहीं है 500, आप चलिए हमारे साथ, हमें बताइए कौन दे रहा है 500 रुपए? ऐसे 250 पे मजदूरी क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम पे सस्ता था ना, तो 250 भी अच्छा लगता था। मजदूरी 700 रुपए में भी कम होता है किसी के लिए। आप कैसे बात कर रही हैं? क्यों आई है? क्यों आई है? नहीं, अरे बताइए ना, बताइए क्यों आई है? क्यों आई है आप? क्यों आई है? एक सेकंड, क्यों आई? चल बोलिएगा क्यों आई? मैं नहीं बोलूँगी, क्यों ऐसा क्यों? मतलब कांग्रेस ही बैठ जाते हैं कुर्सी पे, बोलते ही ऐसा कुछ नहीं, मुझे बोलना ही नहीं है, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं है। मतलब ऐसे अच्छा, मतलब आप यहाँ समर्थन में आई हैं, समर्थन में आखिर लोग मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है महंगाई रोकने की, महंगाई पर रोक लगाने की मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है। ये बार बार आप ऐसे मत को, आप भी एक घरेलू हमारी बेटी हो, और आपके घर में भी आपकी मम्मी है। अरे अम्मा ये बताइए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी तो पार्लियामेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट के मेंबर है, ठीक है, उस पर आप दबाव मत डालिए कि राहुल गांधी जी बार बार एक मुद्दा बना रहे हो। राहुल गांधी जी तो मेंबर है पार्लियामेंट के, जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो देश चला रहा है उसकी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी है उस पर। क्या देश जो है वो प्रधानमंत्री चला रहे हैं कि संसद चला रही है? संसद नहीं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र संसद नहीं चला रही, उंगली पर चल रहा है। राहुल गांधी जहाँ के सांसद है वो वहाँ नहीं चला रहे। 3 आदमी चला रहे हैं, अंबानी, अडानी, अमित शाह, 3 आदमी देश चला रहे हैं। मोदी जी तो उनके ये है, ये वाले क्या डमरू कौन बजा रहा है? मोदी जी बजा रहे हैं, वो आगे चला रहे हैं। कौन? मोदी जी बजा रहे हैं कि मोदी जी बज रहे हैं? बज रहे बाज रहे। अडानी अंबानी कौन बजा रहा है? अमित शाह, 3 आदमी है। वो प्रधानमंत्री है, वो गृह मंत्री। मोदी जी क्या अमित शाह के हाथों पर नच रहे, वो क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री है क्या? ये 3 आदमी देश चला रहे हैं क्या? मोदी जी कौन कह रहा है 3 चला? हम कह रहे हैं ना, जो हमारे पर बीत रही है, हम लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीता डसूजा जी, वो कह रहे हैं। अच्छा, बाकी मोदी जी सही है, अमित शाह गलत है? मोदी जी सही कौन है? कहाँ है मोदी जी सही? अभी आपने कहा उनकी कोई वो कुछ। अच्छा ये बताइए दबाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए आप कि अडानी, अंबानी और अमित शाह जो कह रहे हैं वही मोदी जी कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे। मोदी जी अपने आप से कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे? तो मोदी जी तो सही है ना। क्या कर रहे? क्या कर रहे हैं बताओ ना। ये देश का बेड़ा कर। बताइए क्या अगर सही है तो सही राह पकड़े ना, औरतों को उनको बेचारों को महंगाइयों से तो बचाए। क्या कांग्रेस में आ जाए क्या? आ जाए, हम तो उनका आ जाए, कांग्रेस में ही आ जाए। मोदी जी को बुला लेंगे। नहीं, हमारे लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ। मोदी जी आएंगे तो उनको नहीं बाहर कर देंगी कांग्रेस। वो तो वही जाने, राहुल जी जाने, बस वो उनके वही है, हमारे तो बस करता धरता। जो हमारे लिए लड़ेगा महंगाई के लिए वो हमारे करता धरता है बस। अच्छा, जनता क्या निकाल देगी? जनता करेगी कि जनता के हाथ में फैसला होता है, हमारे हाथ में फैसला, हम लेडीज हैं, हमारे हाथ में फैसला वो हम करेंगे, और हमारी जनता जो हमारे साथ दिन रात एक करके चलती है उनका फैसला वो जनता। क्या संसद का घेराव करेंगी? देखिए, आज यहाँ जितनी बहनें उपस्थित हैं, आपको इस बात का अंदाज हो जाएगा कि आज कांग्रेस के साथ कितनी बड़ी संख्या में बहनें मातृशक्ति खड़ी हुई है। 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश के अंदर लगातार महिलाओं पे असुरक्षा और अत्याचार के मामले बढ़े हैं, उसको लेकर के महिलाएं भाजपा की सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए संसद का घेराव करेंगी। इसलिए जो महिलाओं के साथ लगातार शोषण की घटनाएं हो रही हैं, लगातार आसमान छूती हुई महंगाई, इससे महिलाएं त्रस्त हो चुकी है। युवा बेरोजगार है, सड़कों पे हैं, और जब वो अपने हक की मांग करते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कराती है। संसद का घेराव, संसद का घेराव इसलिए किया जा रहा है कि महिलाओं के शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसमें लगातार शोषण की घटनाएं बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार अपने नेताओं को बचाने का काम करती है और उनको संरक्षण देने का काम करती है। आज ब्रजभूषण सिंह किस हैसियत से पार्लियामेंट के अंदर बैठता है, जब जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी बहनें बैठी हैं और प्रधानमंत्री जी को अपनी वो समस्या बता रही हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उनके साथ है। तो ऐसी क्या बात है कि मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, उन्हें जंतर मंतर पे बैठी हुई बेटियों की आवाज सुनाई नहीं देती है। जब वो लोग मेडल लेके आती है तो क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं, क्रिकेट के मैदान में वो क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं। आखिर महिलाओं के शोषण की जो घटना हुई है कि मणिपुर में जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, वो भारत की बेटी नहीं थी। सवालों का जवाब ही नहीं दिया आपने मेरे। पूरे देश के अंदर आज महिलाएं जितनी अपने आप को अपमानित, शोषित, असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आज देश के कोने कोने से महिलाएं जंतर मंतर पे आके इकट्ठी हुई हैं और आज इस बात का जवाब देने जा रही हैं कि 2024 में महिला शक्ति ही मोदी जी का तख्ता पलट करने का काम। सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत देर आपको। ये बताइए कि संसद का घेराव क्यों? मैडम, आसमान छूती महंगाई, इसके विरोध में। संसद एक बिल्डिंग है जहाँ पर सारे सांसद बैठते हैं। देखिए, इसी जंतर मंतर के ऊपर लगातार हमारे खिलाड़ी। सवाल का जवाब दे दीजिए, आप बहुत अच्छी नेता है, कोई नो डाउट। ये बताइए संसद का घेराव क्यों? हम अपनी आवाज सीधे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। संसद का जब आप घेराव करेंगी तो उसमें तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी तक आप अपनी आवाज? देखिए, वर्तमान में जो सरकार है उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इस देश के लिए। जब वो ऐसे जितने % बहुमत में वो है, अगर महिलाओं की सुनवाई होती है, महिलाओं के अगर वो 370 रातों रात इस देश पे लागू, संसद बिल्डिंग घेरेगी, संसद बिल्डिंग का घेराव होगा, बहुत बड़ी संख्या पे घेराव। राहुल गांधी का घेराव क्यों? राहुल गांधी ने लगातार महिलाओं की आवाज को उठाने का काम किया है। बात सुनिए मैडम, क्या उस बिल्डिंग में राहुल गांधी नहीं बैठते हैं? हमारा जो प्रदर्शन है वो भारत सरकार के खिलाफ है। मैडम, हमने ये पूछा है कि क्या संसद में राहुल गांधी नहीं बैठते हैं? हम लोग राहुल गांधी जी की आवाज बन के ही, महिलाएं राहुल गांधी जी की आवाज बन के ही अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। जब देश के चौकीदार हैं, आखिर हम लोग उन्हीं से कहेंगे ना। उन्होंने अपने आप को चौकीदार इस देश का आपकी बात एक सेकंड, आपकी बात पहले से वहाँ पर है, आपके सांसद आपकी बात आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि महिला शोषण की लगातार घटनाएं बढ़ रही है? महिलाएं भी उनसे कहिए वो आवाज वहाँ पर उठाए। इस बात की तो बहुत बड़ी विडंबना है कि स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट के अंदर बैठती है और जब महिलाओं की समस्या आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। जब हेमा मालिनी जी बैठती है, स्मृति ईरानी जी बैठती है, तमाम महिला नेत्री, कांग्रेसी सांसद के तो मुंह में दही नहीं जमा ना। कांग्रेस ने हमेशा सड़क पर महिलाओं की लड़ाई को लड़ा। अभी भी कहिए वो लड़ाई आज भी हम लोग आज इन महिलाओं को संसद घेरने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, हमारी सुनवाई कहीं तक नहीं हो रही है। मैंने जो सुनिए, जिस बिल्डिंग को आप घेरने की बात कर रही हैं, उस बिल्डिंग में पहले से आपके सांसद बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है घेरने की? भारत सरकार ने इस देश में गुड गवर्नेंस का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था महिलाएं सुरक्षित होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, उनके कैबिनेट। संसद किसका है? भारत सरकार का है, जो मौजूदा सरकार है।
ऐसे ये एक संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्थान है, लेकिन हम अपने आवाज को बहुत शालीनता से, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग बहुत शांति के साथ अपनी बात रखेंगे। एक सवाल और, अभी आपने कहा वो संवैधानिक स्थान है, वो संवैधानिक जगह है, तो क्या कहाँ लिखा है कि संविधान में लिखा है कि क्या हम उसको घेर सकते हैं, क्या संसद को घेरा? हम इस स्थल पे बैठे हुए हैं जिसको हमारे संविधान में अधिकार मिला है जंतर मंतर को, कि हम अपने राइट्स को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के हम संवैधानिक दायरे के तहत है, हम संवैधानिक दायरे के तहत ही अपनी बात रखेंगे, बहुत शालीनता से रखेंगे। घेराव संवैधानिक तरीका है? देखिए तमाम सारे, जब मोदी जी का तमाम सारा प्रशासन, इस देश का शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिवाय सड़कों पे उतरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता, एक तरफ वो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, आप सड़कों पर उतर आएंगे, समस्याएं नहीं? कांग्रेस कहाँ रूल रेगुलेशन बना रही है? सरकार में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस में सरकार में कौन है इस समय? प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए है उनके साथ, तो हम तो अपनी बात सरकार से करेंगे, उनका कुछ उत्तरदायित्व होगा नहीं होगा। जीत जाइए, आप भी आ जाइए, सत्ता करिए, राज बिल्कुल 2014 से पहले महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार घटनाएं नहीं होती थी। जो मोदी जी कहते हैं नया भारत बनाया है, उस नए भारत में युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान है। तो ये 2014 तक किसी भी तरह की परेशानी जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत सभ्यता के साथ इस देश के अंदर भारत है। हम आपको बता दें, आज यहाँ महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर आई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो संसद का घेराव करेंगे, लेकिन कई सारे लोगों से हमने ये सवाल पूछा, जानने की कोशिश की कि आखिर संसद का घेराव क्यों सिर्फ संवैधानिक जगह का घेराव करेंगे? इस जवाब यही आया कि जब कुछ नहीं हो पा रहा है, जब कहीं कुछ नहीं है, तब हम आके सड़कों पर उतरेंगे, संसद का घेराव करेंगे। सवाल ये भी हमारा रहा कि क्या आप राहुल गांधी का घेराव करेंगे, क्योंकि अगर ये कांग्रेसी यहाँ पर आए हैं, जंतर मंतर पर संसद का घेराव करेंगे, तो इसका सबसे बढ़िया कि इनके जो सांसद हैं, जो वहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, वही इनकी आवाज उठा सकते हैं, जिसके लिए ये लगातार यहाँ पर भुखमरी के लिए यहाँ पर है, महंगाई के लिए यहाँ पर है, बेरोजगारी के लिए यहाँ पर है, तो इसकी आवाज पहले से वहाँ पर उठ सकता है। लेकिन लगातार ये अनाउंस हो रहा है, ये बताने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे। देखने की बात होगी क्या ये जो संसद का घेराव है ये वहाँ पहुँचती है, या इनको पुलिस यही बैरिकेडिंग पर, जंतर मंतर पर ही रोकेगी।